हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हो आप सब लोग। आई होप के सब अच्छे होंगे। तो भाई आज का जो रियल इंसिडेंट है, ये हमको एक आयशा ने भेजा है जो बांग्लादेश की रहने वाली है। उन्होंने अपने पड़ोसी का इंसिडेंट मुझको भेजा है, जो कि लगभग आज से 5 या 6 साल पहले का है। कोरोना टाइम की बात है ये, जब सब लोग कोरोना से गुजर रहे थे उस टाइम की बात है बांग्लादेश की। तो जो आयशा जी का पड़ोसी होता है उसका नाम होता है हाफिज, और उसका एक दोस्त भी था जिसका नाम था मुस्तफ़ा। वो आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त थे। एक बार क्या हुआ कि हाफिज अपने घर से कूड़ा डालने के लिए, जो घर पे छोटा मोटा कूड़ा होता है उसको डालने के लिए घर से बाहर जाता है। घर से बाहर जो डस्टबिन होते हैं रखे हुए उसमें कूड़ा डालने जाता है। हाफिज और मुस्तफ़ा दोनों साथ थे। जो डस्टबिन की तरफ देखते हैं तो डस्टबिन जो तो काफी भरा हुआ था। तो उसने सोचा यार ये तो पहले से इतना भरा हुआ है, इसके अंदर क्या फेंकूं। उसने वो डस्टबिन की साइड में फेंक दिया। तो जो डस्टबिन से लग के वो जो कूड़े की थैली थी वो थोड़ी दूर जाके गिरी। वो एक पेड़ के नीचे जाके गिरी। वो एक पीपल का पेड़ था जिसके नीचे जाके वो थैली गिरती है। तो जैसे ही उसने अपनी आंखें ब्लिंक करके देखी हाफिज ने, तो उसको दिखाई देता है कि जो उसके साथ उसका दोस्त था मुस्तफ़ा, उसकी गर्दन कटी है। उसकी गर्दन कटी हुई है और वो उसी पेड़ के नीचे पड़ी हुई है जहां पे उसने कूड़ा फेंका था। फिर वो दोबारा से अपनी आंखें ब्लिंक करके देखता है, तो देखता है कि वहां पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मतलब वो उसके उसको लगा कि मेरे मन का बहम है, किसी को कुछ बताते भी नहीं है। और वो अपने घर चला जाता है। और हाँ, हाफिज की शादी हुई थी, उसके एक बच्चा भी था। वो घर जाता है और अपनी बीवी से बोलता है कि पानी पीने के दे दे दो। वो पानी पीता है, एक बोतल, दो, तीन, चार, ऐसे ही करते करते वो 40 बोतल पानी पी लेता है। उसकी जो वाइफ थी वो भी थोड़ी हैरान थी, जब उसने एक बोतल पानी मांगा, फिर दो, फिर तीन, फिर चार। उसने भी इग्नोर कर दिया, इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया उसकी बात पे। और 2-3 दिन के बाद फिर से ये इंसिडेंट होता है। हाफिज कहीं बाहर से आता है और अपनी पत्नी से पानी मांगता है। उसका डेली का ये रूटीन हो गया था कि वो डेली 10 बोतल, 15 बोतल, 20-25 बोतल, मतलब कम से कम पीता था वो। फ्रिज में हमेशा बोतल रखी रहती थी, अगर वो नहीं देती थी तो खुद से जाके पी लेता था। एक दिन उसकी पत्नी ने गुस्से में आके बोला कि तुम मुझको जीने दोगे कि नहीं जीने दोगे। हाफिज थोड़ा गुस्से में बोलता है कि तेरा भी टाइम आएगा, अभी तो इस हाफिज को लेके जाऊंगा, उसके बाद तेरा टाइम आएगा। ये सुन के पत्नी उसकी जो होती है वो और ज्यादा हैरान हो जाती है। वो अपनी जेठ से बोलती है, मतलब हाफिज के बड़े भाई से, जिसका नाम तस्लीम था, उससे बोलती है वो कि हाफिज जो है कुछ दिन से मतलब ऐसी हरकतें कर रहे हैं। कभी पानी पीते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी घूर घूर के देखते रहते हैं, कभी पूरा दिन, पूरी रात मतलब सोते नहीं है, इधर उधर टहलते रहते हैं। तो हाफिज का जो भाई था तस्लीम, वो आके उसको समझाता है, उससे कुछ मतलब ऐसे वर्ड बोल देता है जिससे हाफिज को गुस्सा आता है और हाफिज उसके एक तमाचा मार देता है खींच के। ये सब घटना होने के बाद में जो उसका भाई था तस्लीम, वो समझ जाता है कि ये हाफिज नहीं है, ये हाफिज के भेष में कोई और है। वो ये बात अपने पापा जी से, अपने अब्बू जी से बोलता है। कहता है कि अब्बू जी, हाफिज को किसी मौलवी वगैरह को दिखाइए, ये सही हाथों में नहीं है। ये कह के वो अपने काम पर चला जाता है और ये बात आई गई हो जाती है, कोई इस पे इतना ध्यान भी नहीं देता। लेकिन टाइम के बढ़ते बढ़ते लगभग 5 से 6 दिन हो गए थे। छः, मतलब 5-6 दिन हो गए थे। और छठे दिन मोहल्ले वालों को पता लगता है कि हाफिज की तबीयत जो है मतलब खराब है, मतलब कुछ ऐसा नॉर्मल नहीं है हाफिज जैसे पहले होता था। एक दूसरे से बातचीत करता था अपनी छत पे खड़े होकर, एक दूसरे से मतलब आसपास के पड़ोसी बातें करता था। लेकिन वो अब किसी से बातें भी नहीं करता, अपने घर में अंदर ही रहता है। और अपनी आंखों पे उसने काली पट्टी बांधी हुई थी। काली पट्टी बांधने के बावजूद वो छत पर चढ़ रहा था, उतर रहा था, किचन के सारे काम कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई थी। वो आके अपनी पत्नी से पानी मांगता है, उसकी पत्नी उसको पानी नहीं देती, वो गुस्से में घर से बाहर चली जाती है। ये सब वो नहीं देख सकती थी, इसलिए वो पड़ोस में चली जाती है। पड़ोस में उसकी एक हाफिज की जो चाची ताई वगैरह थी वो रहती थी। दो 2-3 घर छोड़ के वो रहती थी, तो उनके घर पर चली जाती है। वो थोड़ी देर के बाद आके देखती है कि हाफिज जो है वो टोंटी के नीचे बैठा हुआ है और ऊपर को मुंह करके पानी पी रहा है। यह देख के उसकी आंखें फट जाती हैं और वो सभी मोहल्ले वालों को खबर कर देती है कि हाफिज ऐसे हरकतें कर रहा है।
मोहल्ले वाले आते हैं और उसको उठाते हैं, लेकिन वो उठता नहीं है। नॉर्मल आदमी का वजन कितना होता है? मुश्किल से 80 85 या 120 किलो, बस इतना ही होता है नॉर्मल आदमी का वजन। 100 120 किलो, 80 85। लेकिन उसको 10 आदमी मिलकर भी नहीं उठा पा रहे थे, इतना वजन हाफिज के अंदर हो गया था। 10 आदमियों के उठाने से भी वो नहीं उठ रहा था। तो जैसे तैसे करके लोग उसको खींच खांच के लेके आते हैं और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, क्योंकि उसकी तबीयत जो थी ज्यादा ही खराब होने लगी थी। उसका पेट फूल गया था और पानी पानी निकलने लगा था। वो जाके हॉस्पिटल में दिखाते हैं। हॉस्पिटल की रिपोर्ट आती है और उसमें जो डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर थे, वो आके बोलते हैं कि सॉरी, हम हाफिज को नहीं बचा पाए। इस चीज को लेकर घर वाले जो थे वो हॉस्पिटल वालों पे थोड़ा चीखने चिल्लाने लगते हैं, कि बोलते हैं कि हम तो अपने बंदे को सही लेके आए थे, ये 1 2 दिन के अंदर कैसे मर गया, 1 2 घंटे के अंदर कैसे मर गया, अभी तो ठीक ठाक बोलते चलता हुआ आया था। उसके बाद हाफिज का पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि जो हाफिज था उसके अंदर तो खून था ही नहीं। मतलब हाफिज के अंदर बिल्कुल भी खून नहीं था जब पोस्टमार्टम किया। और जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसमें पता लगा कि इसकी डेथ 8 दिन पहले ही हो चुकी है। कि जो डेथ थी वो 8 दिन पहले ही हो चुकी थी। जब उसने वो कूड़ा डाला था पीपल के पेड़ के नीचे, जब उसने अपनी आंखें ब्लिंक की थी, तब जो उसको गर्दन कटी हुई दिखाई दी थी वो उसके दोस्त की नहीं थी, वो हाफिज की ही गर्दन थी। और एक बीच में एक इंसिडेंट और हुआ था जो मैं आपको बताना भूल गया, कि जो हाफिज का बच्चा था वो उसको छत पे लेके और उल्टा लटका के ऐसे टांगे हुआ था। एक हाथ से उसकी दोनों टांग पकड़ के उसको ऐसे उल्टा लटकाया हुआ था। जब मोहल्ले वालों ने उससे बोला, उसको समझाया, तो वो नीचे उसको लेके आ गया, वरना उसको वहीं से गिराने वाला था। तो दोस्तों, ये जो घटना थी ये बांग्लादेश से आयशा ने हमको भेजी है। ये घटना उनके एक पड़ोसी के साथ हुई थी कि 8 दिन के बाद, मतलब उसकी डेथ 8 दिन पहले हो चुकी थी। जो उसके शरीर के अंदर था, जो उसकी शरीर एक्टिविटी कर रही थी, जो मूव हो रही थी, चल रही थी, फुल रही थी, वो उसकी आत्मा उसके अंदर उस टाइम नहीं थी, शरीर उसी का था। कुछ जांच पड़ताल करने पर मौलवियों ने पता लगाया कि उसकी जो डेथ थी वो 8 दिन पहले हुई थी, और जो उसके अंदर जो आत्मा थी वो एक जिन्न की आत्मा थी। जो सारा सब कुछ कर रहा था वो जिन्न कर रहा था। हाफिज की डेथ 8 दिन पहले ही हो चुकी थी। आई होप दोस्तों आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा रियल इंसिडेंट हुआ है आपके आसपास पड़ोस में, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझको भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं।